कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 160 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान संगठन नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी की ओर से जमीन अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजा, नौकरी और भूखंड देने की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में किसानों ने संसद तक मार्च का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि हजारों किसान संसद का घेराव करने जाएंगे। उधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही कई रूटों पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर भी मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध रात 10:30 बजे तक लागू रहेगा। एक 160 गांवों के किसान प्रदर्शन करने की तैयारी में। किसानों के प्रदर्शन का साइड इफेक्ट क्या क्या होगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध रात 10:30 बजे तक लागू रहेगा। संदीप पेपर मिल से हरेला चौक तक मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध। कई रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। नोएडा के किसानों का आज दिल्ली कूच। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। किसान प्रदर्शन के साइड इफेक्ट भी आपको बता रहे हैं। नोएडा सेक्टर 15 गोल चक्कर से सेक्टर 6 चौक तक, संदीप पेपर मिल चौक से हौरला चौक तक नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक गाड़ियों का प्रतिबंध। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान इसमें शामिल हैं जो दिल्ली कूच करेंगे। है साथ साथ ट्रैफिक को किस तरीके से हल्का करके विभिन्न जो रास्ते हैं उनसे निकाला जाए, उस पर भी हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं। सर बैरिकेटिंग भी जगह जगह की जाएगी, क्या दिल्ली जाने देंगे या जाने का प्लानिंग? बैरिकेटिंग के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो भी विधिक कार्रवाइयां हैं पुलिस के स्तर से वो की जाएगी। आम नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी किसानों के जो कार्यक्रम है उससे नहीं होगी। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, कहां पर रूट डाइवर्ट हुआ है, कितना इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा प्रदर्शन का, बताएं। देखिए आपको बता दें सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहेगा वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा रहेगा। कल महापंचायत भी हुई थी जिसमें करीब 200 गांव के किसान शामिल हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार करीब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अगर बात करें तो वहां बीते 7 से 8 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इसके अलावा 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है जब नोएडा अथॉरिटी के बाहर और सेक्टर 24 एनटीपीसी ऑफिस के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी मांगे, एनटीपीसी के किसानों की मांग अलग है और नोएडा के बाहर जो किसान बैठे हैं उनकी भी मांगे कुछ अलग है। लिहाजा जो मुख्यतः अगर मांग की बात करें तो 10% अतिरिक्त मुआवजे की बात है। इसके अलावा 10% प्लॉट की बात है, भूखंड, विकसित भूखंड की बात है, 64% अतिरिक्त मुआवजा, आबादी निस्तारण, लीज बैक, ये तमाम मांगे जिसको लेकर किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल महापंचायत की थी और आज दिल्ली कूच की बात की है। साथ ही इसके साथ साथ ट्रैक्टर रैली का भी आगाज है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की और ये स्पष्ट किया है कि मालवाहक वाहन और भारी वाहन नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे। सिर्फ उन्हीं वाहनों को इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित वाहन होंगे उनको। इसके अलावा जिस तरीके के जो खाने पीने के सामान वाले ट्रक्स और ट्रैक्टर्स होते हैं उनको अनुमति है। इसके अलावा और भी किसी तरीके के वाहन को नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आने जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि किसान इसी पे ही ट्रैक्टर रैली करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। लिहाजा बैरिकेटिंग जगह जगह की गई और साथ ही न सिर्फ दिल्ली नोएडा के बॉर्डर्स पे बल्कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे भी अलर्टनेस देखी जा रही है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स और बैरिकेटिंग का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जी, दिल्ली पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर, जरा बताएं। आपको बता दें नोएडा से लगा हुआ सबसे महत्वपूर्ण चिल्ला बॉर्डर जिसको सेक्टर 14A का नोएडा गेट का बॉर्डर कहते हैं वो है, डीएनडी है। डीएनडी है, यही दोनों मुख्य जो है वो बॉर्डर्स हैं। लिहाजा यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से सेंट्रल एजेंसीज लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेटिंग्स की गई है। खुद जो लोकल स्तर के पुलिस होती है थाने की वो मौजूद है और लगातार ब्रीफिंग भी की जा रही है। लिहाजा दिल्ली की तरफ से भी अलर्ट है।
क्योंकि कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने जिस तरीके से देखा संसद पे हमला हुआ था, उसी को लेकर यहाँ पर अलर्टनेस है। और इसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि सेंट्रल की जो खुफिया एजेंसी है वो भी निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि धारा 144 नोएडा में लागू की गई है। उसके बावजूद इस तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लिहाजा पुलिस की नजर जो है वो किसानों पर रहेगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई भी समस्या ना हो। जी।